ओम शांति। बहुत ही सुंदर बात। तुलसी, वास्तु, ताबीज, भभूत, झड़ाई, फुकाई, यह सब बातों में हम सब बहुत अधिक फेथ रखने वाले, भक्ति से ज्ञान मार्ग में आने वाले, वह इनडायरेक्ट ईश्वर को जानने वाले अब डायरेक्ट उस भगवान की पहचान प्राप्त करने वाले, कोटों में कोई में भी कोई, और कोटों में कोई विशेष आत्माएं जो अभी भी दर दर भटक रहे हैं, उस एक को खोज कर रहे हैं, मंदिरों में विराजमान मूर्तियों में देख रहे हैं। दर दर दर्शन की प्यासी आत्माएं अभी भी उस परमात्मा को खोज में ना जाने किस किस तरह के जप तप और किस तरह के हठ योग आदि करने में लगे हुए हैं। और हमें परमात्मा मिला है तो हम भी ऐसे नहीं हैं कि वह सब करके नहीं आए हैं। हम भी परमात्मा के वही उसी जगह से आए हुए विशेष आत्माएं बच्चे हैं जिनको स्वयं ईश्वर ने अपना बनाया है। क्योंकि यदि हमारी ताकत होती उस ईश्वर को प्राप्त करने की, तो इतने हम जन्म जन्मांतर उसकी खोज में रहे तो जरूर हम इसको प्राप्त कर लेते। लेकिन ये हमारी औकात नहीं है, ये तो उसका ही हमारे ऊपर कृपा है जो उसने आकर के ढूंढा। आज के टॉपिक में आप सबके सामने मैं तुलसी का जो हम भक्ति में करते या अभी भी करते हैं, फेथ रखते हैं, अभी भी डबल नाव पर सवार हैं बाबा के बच्चे, क्योंकि बहुत सारे ग्रस्त व्यवहार में हैं, बहुत सारे समाज के बीच में हैं, तो इस तरह से अलग अलग ड्रामा के होने के कारण जो है घरों में जो बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं, जो आपके आदरणीय कहा करते हैं, तो उनकी बात सुननी पड़ती है, माननी पड़ती है। बाबा भी अच्छे से जानते हैं और बाबा खुद कहते हैं कि आपको ऐसा तो नहीं है कि पहली कक्षा से लेकर के आपको 10वीं क्लास तक या कॉलेज तक कोई एक ही टीचर पढ़ाएगा। पहली क्लास में जिसने पढ़ाया वही आपको छठी क्लास में नहीं पढ़ा सकता है, बल्कि वो पहली और दूसरी पढ़ा सकता है। तो ठीक इसी तरह से जहां भी आपको जिस तरह से ज्ञान मिलता है, बशर्ते कि आपको वो ज्ञान प्राप्त करना है जिससे आप वो प्राप्त कर सकें जिसकी चाहत में आप रहते हैं, जो हमें सुख, शांति, प्रेम, आनंद चाहिए होता है, धन दौलत चाहिए रहती, तो वो फिर आपको प्राप्त होनी चाहिए। फिर आप कहीं से भी प्राप्त करो, वो नहीं है। लेकिन जबकि हम जानते हैं कि यथार्थ क्या है आस्तिक होना और क्या है यथार्थ परमात्मा का राज, तो हम बच्चे जान गए हैं। और वो बेचारे परवश आत्माएं या जो भी पिछाड़ी में आने वाली और ड्रामा में और धर्मों में आने वाली आत्माएं अभी भी अनजान है, अज्ञानवश अज्ञान अंधेरे में फिर रही हैं। तो जो देखिए, यूं तो हम जो भक्ति में करा या अभी भी करते हैं, कोई भी आपके घर के अंदर आता है या कोई भी थोड़ा सा जो नॉलेज शास्त्रों का है या जो भी हमने शास्त्रों को पढ़ करके प्राप्त किया है, तो उसमें आपके घर में कोई आया और आपसे बोला कि आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है, आप बीच आंगन में तुलसी का पेड़ लगाइए और तुलसी का ये लगाने से पौधा आपके घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वास्तु भी ठीक हो जाएगा और जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपके घर में अनबन रहती है या जो भी कुछ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोज आप एक लोटी जल की चढ़ाइए, उस पर फूल अगरबत्ती लगाइए और बस आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम बहुत खुश होते हैं और खुश मन से और बहुत प्यार से उस पौधे को लाते हैं और बहुत सुंदर भी सजा करके हम घर पे रखते हैं। और फिर हमारा जैसे वो कह करके निकलते हैं और जितने भी हमारे फैमिली मेंबर रहते हैं, घर परिवार में सदस्य रहते हैं, उन सभी सदस्यों को हम ये बात कहना शुरू करते हैं कि ऐसे ऐसे एक महात्मा जी आए थे, उन्होंने कहा है कि घर का जो भी परेशानियां चल रही हैं वो खत्म हो जाएंगी, बशर्ते कि आपको तुलसी का पौधा इस दिन इस समय लेकर के आना है और घर पर आपको लगाना है। और सभी घर के सदस्य उस पर जल की लोटी अगरबत्ती प्रणाम करें, उनसे माफी मांगे, जो भी जैसा भी प्रोसीजर बताते हैं और हम सबको बताते हैं और दूसरे दिन से सभी फॉलो भी करने लग जाते हैं, वैसे ही करते हैं। तो देखिए, असल में यदि एक जो निर्जीव है ना, जो बोलने बताने वाला नहीं हो, तो पेड़ पौधों में लाइफ रहती है लेकिन उनको बोलने की शक्ति या यहाँ वहां जाने की शक्ति नहीं होती है। वो निर्जीव पौधे के द्वारा यदि आपका वास्तु ठीक हो गया तो कितनी अच्छी बात है। और वो जो निमित्त आत्मा बन करके आई आपके घर में और ऐसा कह करके गई, तो उसका भी दिल से हम शुक्रिया करते हैं। और अगर सही होना शुरू हो जाता है तो हम खुश होते हैं और खुशी के साथ साथ हम उस आत्मा को भी
दिल से शुक्रिया करते हैं और उसे हम कहीं ना कहीं उसमें हम भगवान देखने लग जाते हैं। भगवान मतलब वही है कि आज के समय में तो देखिए परमात्मा तो वही कहते हैं कि किसी से हमें कुछ प्राप्ति हो गई, चाहे वो फिर आपके घर में लौकिक पति हो, चाहे आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे के पैदा होते ही घर में यदि किसी तरह का बड़ा काम बन जाता है, कुछ अच्छा हो जाता है, कहीं से धन अर्जित हो जाता है या किसी भी तरह की अशांति से शांति की और हमारा वातावरण आ जाता है, तो हमें लगता है कि हमारे घर में भगवान का स्वरूप बन करके आया है और हम उसे बहुत मानते हैं, सम्मान देते हैं। और ऐसे ही किसी के द्वारा अगर हमें कोई, जैसे मान लीजिए डॉक्टर से ही हमें कुछ उम्मीद नहीं रहती है, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम किसी को रहती है, बहुत क्रिटिकल उसमें रहता है और वो मरीज को यदि डॉक्टर ठीक कर देता है जहां हम उम्मीद खो चुके होते हैं, तो हम उसे भगवान मान बैठते हैं। कोई संत आत्मा हमें कोई ऐसा मंत्र दे जाती है जिसके हमें उच्चारण करने से हमारे घर का कुछ वातावरण ठीक हो जाता है, कुछ काम बन जाता है, तो उसे हम भगवान मानने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमने कर करके भगवान को ही भुला दिया। और असल में देखिए उसके पीछे का समझने की बातें हैं, जो हमने ज्ञान में आकर के हर एक बात को समझा है, हर शास्त्र के पीछे का राज समझा। हर कोई एक बात के पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई होती है, चाहे फिर वो कोई भी हो। आज हम यदि वीडियो में कहीं देखते हैं, सुनते हैं, या हम किसी ऑडियो के द्वारा सुनते हैं, या कहीं कोई अच्छी बात पढ़ लेते हैं, या लिखी हुई बुरी भी बात है, अच्छी भी बात है, तो देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का उसमें जरूर सत्य तो है ना, क्योंकि किसी न किसी का कोई एक्सपीरियंस है, उनको जो हुआ है, उनके जीवन में घटना हुई है अच्छी या बुरी, वो अपने शब्दों में लिखते हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई हवा में फेंक देता होगा चीजों को, बातों को। तो हमने जो ज्ञान में जाना है, चाहे वो तुलसी को लेकर के हो, चाहे आपके किचन का जो कहना चाहिए डायरेक्शन हो, या आपके बेडरूम का डायरेक्शन हो, या जो कुछ भी है, मेरा मानना और सोचना यह है कि आपके जो परिवार में, या आप जिस घर में शिफ्ट हुए हैं, या जिस घर में कई वर्षों से मान लीजिए रह रहे हैं, तो उसके पहले भी तो कोई आया होगा। वास्तु नहीं, वास्तु यहाँ होता है ना। बाबा कहते हैं कि जो ये तुलसी रखी आपने, अभी मैं तुलसी का बताती हूँ, फिर पलंग अलंग पे जाएंगे। तो तुलसी का पौधा जैसे ही वो कह करके निकले, और आप सबने क्या करा, शुरुआत कैसे कर दी, विचारों में परिवर्तन कैसा कर दिया कि अब तो सब ठीक हुआ, समझो। बस 10-11 दिन उन्होंने कहा है शुरुआत के करो, तो देखो कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है ना। और आपने सबने सुबह उठना शुरू करा, एक जल की लोटी ली, उस पर डाला बकायदा, जैसे जैसे गुरुजी कह करके गए वैसा वैसा सबने घर के सारे सदस्यों ने किया। अब करा किसने, वो बीज मंत्र क्या दे करके गए, जो अभी तक इतने वर्षों से जो आपके घर में समस्या थी, परेशानी थी, वो समस्या परेशानी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती ही गई, क्योंकि आपने खुद के मन में तो रखा ही, घर के हर एक सदस्य के मन में यह था कि घर में परेशानी है, और आपके घर में जो भी आता या रास्ते से जो निकलता, आप जिससे मिलते, उन सबसे यही कहते कि मेरे घर में समस्या चल रही है। तो वो क्या होता गया, गुणा भाग होता गया, गुणा होते गया, बढ़ती गई, वो पक्का होता गया। अब आपके घर की दीवारों में, घर के जो भी सामान है, सब में कौन सा छिड़काव चल रहा था कि हमारे घर में परेशानी है। हर एक वस्तु, हर एक दीवार हो, चाहे कपड़े हो, चाहे आपकी खाने की वस्तुएं हो, चाहे कुछ भी हो, सब इन बातों को महसूस करते हैं, सुनते हैं। हाँ, कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं। तो आपने घर की जो एनर्जी थी उसको ऐसे बना करके रखा था कि हमारे घर में परेशानियां हैं, तो हर घर में वो परेशानी हर जगह पर चल रही थी। एनर्जी आपके यहाँ से निकली और आपके पूरे शरीर से नीचे निकली और चारों तरफ फैली, और पूरे घर में वो वाइब्रेशन बना हुआ था। और सिर्फ एक की सोच नहीं, सारे सदस्यों की सोच और आसपास की सोच और आपके रिश्तेदारों की सोच, आपके घर पर वही वाइब्रेशंस फेंके जा रहे थे बार। और जैसे ही वो गुरुजी आए, तो आपने तो अपने घर परिवार के सदस्यों ने बदली ही सोच, साथ में जो भी आपके घर में आया, तो आपने उस दिन से क्या कहना शुरू कर दिया कि वो जो गुरुजी आए, उन्होंने तुलसी का पेड़ रखने कहा, पौधा रखने कहा, तो अब हम तुलसी का पौधा लगाएंगे, देखो कैसे सब काम बनने शुरू हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। आपने जिससे कहा उन सब ने सोचना शुरू कर दिया कि अब तो इनके घर में सब कुछ ठीक होगा,
सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो गया। तो आपके जो विचारों में बदली आई तो मेहनत किसकी? आपकी सोच की। नेगेटिव से पॉजिटिव जो सोच हुई, आपकी दीवारों ने सुना, आपके कमरों ने सुना, आप जहां बैठे हैं सोफे ने सुना, सारी निर्जीव वस्तुओं ने सुना, राशन पानी ने सुना, सबने सुना। जब ये पॉजिटिव एनर्जी का छिड़काव घर के कोने कोने में हुआ, हर एक सदस्य की आत्मा में संकल्प चले और वो कर्म में आया, वाचाल में आया, तो वह परिवर्तन हुआ। और हमने क्या समझा कि हमने तुलसी का पौधा रखा तो सब कुछ ठीक हो गया, है ना। तो ये है असल कहानी। ठीक वैसे ही जब हमें कुछ परेशानी होती है, हमें लगता है कि किसी की नजर लगी है या किसी भी तरह का जब आत्मा ऐसे कुछ काम करने शुरू करती है जो हमें अजीब लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, पीर बाबा या इस तरह से कहीं ताबीज बनवाने के लिए जो झाड़ फूक वाले होते हैं उनके पास चले जाते हैं। वो कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ लेते हैं हाथ में भभूत या जो भी लेते हैं, उनका जो भी इष्ट है उनके पास में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे एनर्जी भरते हैं, उनसे जो भी बात करते हैं वो हम सब देखते हैं, फील करते हैं, ये किसी से कनेक्ट हैं और ये उनसे भर रहे हैं शक्तियाँ। तो उनका क्या है, बीज मंत्र क्या है कि आप ठीक हो जाएंगे, आप अब सब ठीक है, आप टेंशन मत लो, ये हाथ में बांध लो। अब जैसे ही हमने गले में धारण किया या हाथ में धारण किया और हमने उनके दरवाजे से निकलने से पहले ही उनको तो शुक्रिया कहा है और आपने अपने आप को भी शुक्रिया कहा कि हम यहाँ पहुंचे, और आपने जैसे ही धारण किया ताबीज या भभूत मस्तक पर लगाई और आपने कहा अब हम ठीक हो गए। तो असल में जो भी है परेशानी, कितनी भी बड़ी परेशानी है, यदि आपने यहाँ से उसे नहीं निकाला तो वो कभी खत्म होती ही नहीं है। चाहे आप कितने भी जगह फिर ले, कितने भी लाखों की दवाइयां कर लें, कितना भी आप भूत खा लें, कितने भी आप तुलसी के पौधे लगा लें, कितना भी आप घर का वास्तु ठीक कर लें, लेकिन जब तक आप यहाँ का वास्तु ठीक नहीं करेंगे, जब तक आपकी यहाँ की एनर्जी चेंज नहीं होगी, जब तक आपके यहाँ के वाइब्रेशन नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे, तब तक आपके घर की समस्याएं कभी खत्म हो ही नहीं सकती। और यही हो रहा है और यही होता है। तो ये हमने ज्ञान और भक्ति में फर्क समझा कि असल में करने का आपका जो अंदर के विचार हैं वो आपको सफलता और वो आपको असफल बनाते हैं। और हमने शुरू से जो करते आए हैं तो वो हम यही सब सोचते आए हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे जल की लोटी डालेंगे तो सब ठीक होगा, कीली गड़ाएंगे तो ठीक होगा, और जो है उड़द चढ़ाएंगे तो ठीक होगा। अरे यदि उन्हीं स्थूल वस्तुओं से सब कुछ ठीक होना होता तो इस संसार में इतना पाप कैसे होता, कैसे होता। आज के समय में तो आपने देखा है सबसे अधिक जो विकार चल रहे हैं वो सबसे अच्छे स्थानों पर चल रहे हैं। कोरोना में कुछ हद तक कम हुआ। तो अब आपको समझना होगा कि असल में बीमारी, परेशानी, किसी तरह की मुश्किल, घर में अशांति या किसी भी तरह का आपके घर में प्रॉब्लम है तो उसका कारण समझना है आपको। जैसे मान लीजिए अब हम घर के वास्तु को लेकर के, घर के डायरेक्शन को लेकर के भी परेशान होते हैं, ठीक है वो भी करिए, उसमें भी कोई मनाही नहीं है। आपको जो संतुष्टता लगती है और यदि आपके विचार उससे नेगेटिव से पॉजिटिव होते हैं और आपकी एनर्जी ठीक होती है तो आप धन भी खर्च करें और आप वो सब करें जो सामने वाला कहता है, क्योंकि उससे आपके मन की शक्ति बढ़ेगी, आपके मन के विचार बदलेंगे, आपके मन के विचार ही आपकी शक्ति बनकर के आपका साथ देते हैं, आपको वो सब दिलाते हैं जो आप चाहते हैं, है ना। तो जो सोच है वही आपको मिलता है। करिए, लेकिन आप बदल तो लेंगे, लेकिन ठीक कैसे होगा? क्योंकि हो सकता है जो आपके पहले उस जगह पर रह करके मनुष्य आत्माएं गई हैं, जो परिवार गया है, क्या पता कौन से विचारों से, कौन से पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव भी रहता है तो आपको कोई छोटा सा घर हो, बहुत छोटा हो, एक कमरा हो, लेकिन इतनी शांति मिलती है, इतना अच्छा फील होता है, आपको लगता है पूरे घर में सिर्फ एक वही जगह है जहां आपको बैठना, आपको जाकर के बहुत अच्छी फीलिंग आती है, या आप काम कर सकते हैं मन लगा करके, या आपको वहां अच्छी एनर्जी आती है, अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। जब आप कुछ काम करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि उस जगह के वाइब्रेशंस पॉजिटिव होने के साथ साथ वहां की एनर्जी जो है बहुत पावरफुल है। पावरफुल एनर्जी होने से आप वो कैच कर पाते हैं और आपको वो एनवायरनमेंट से वो वाइब्रेशंस जो वहां के होते हैं वो आपको एनर्जी फील कराता है और वो आपको कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, आत्मबल बढ़ाता है, और आपके मन में अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं और फिर वही आप कर्म में फटाक से ले आते हैं। और फिर वही दूसरा ऐसा कोई कमरा होगा या ऐसी कोई जगह होगी घर में जहां आपको बैठते ही अनकंफर्ट फील होगा, आपको अशांत लगेगा, आपको अजीब अजीब सी फीलिंग आती है, आप सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, लेकिन आपका दिमाग काम नहीं करता किसी के घर में या किसी कमरे में या किसी तरह। क्यों? क्योंकि वहां की एनर्जी पूरे दिन उसी तरह के नेगेटिव थॉट से, बैड एनर्जी से, व्यर्थ संकल्पों से, ना जाने कैसी कैसी मनुष्य आत्माएं आकर के बैठती हैं, क्या सोच लेकर के कौन बैठा है, कौन किस
उससे आ रहा है, तो वो आपको अपनी तरफ खींचती है। आप कितना भी प्योर रहें, आप कितना भी अच्छा सोचें, लेकिन वो एनर्जी भी तो है जो आपको अपनी तरफ खींच रही है। तो यह हमें समझना है। आध्यात्म मतलब यही है कि आप अपने आप को इतना श्रेष्ठ सोचने के लिए शुरुआत कर दें कि आपके अंदर में किसी तरह का कोई एनर्जी अनप्योर रह ही ना जाए, है ना। तो यही तो है तुलसी, यही तो है वास्तु, यही तो है जब तक यहाँ सब कुछ ठीक है तब तक सब ठीक है, जब यहाँ सब कुछ गड़बड़ है तो बस सब कुछ गड़बड़ है। आज हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता, हम दूसरा बदलते हैं, थोड़ा भी आराम लगता है, सब कहना शुरू कर देते हैं अरे अब तो ठीक हो रहा है ना। तो आपकी यहाँ की जो मेंटालिटी बदली, आपकी यहाँ की एनर्जी जो है पूरे बॉडी में फैली, पूरे घर में फैली, सबके मन में आई, सबने कहना शुरू करा, आप ठीक होने लगे। करके देखिए, सोच बदलिए। जब हम इस सोच से एक नई दुनिया की रचना कर सकते हैं तो क्या अपने घर परिवार से शुरुआत नहीं कर सकते? आप खुद से शुरुआत करिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ये स्नेह, ये प्यार बहुत हिम्मत देता है। और यूं तो फिर बाबा का साथ है, तो बाबा सेवा के लिए हर पल कुछ ना कुछ टॉपिक देता है, बस समय ग्रस्त में रहते काम रहता है, तो इसलिए उतना हो नहीं पाता। अच्छा, ओम शांति।